आदिवासी बेटी से दुष्कर्म व हत्या के पीड़ित परिवार को भाजपा ने दिया 28 लाख रुपए की सहायता राशि। आदिवासी बेटी से दुष्कर्म व हत्या के पीड़ित परिवार को सहायता राशि भाजपा नेताओं ने बुधवार को दिया। सहायता राशि के रूप में 28 लाख रुपए का चेक राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री सह विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, दुमका सांसद सुनील सोरेन, पूर्व मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी, सारठ विधायक रणधीर सिंह एवं सुनील तिवारी एवं जिलाध्यक्ष परितोष सोरेन देने उपराजधानी दुमका पहुंचे थे। सुनिए क्या कहते हैं भाजपा नेता। घटना घटी थी और उस वक्त यहाँ पर आए थे और उसी दिन निशिकांत जी से भी बात हुई थी, प्रदेश अध्यक्ष से भी बात हुई थी और उस दिन जो परिवार की हालत और बाकी सब कुछ हमने समझा और लगा कि इस परिवार को सहयोग करना निहायत ही जरूरी है। और फिर उसी दिन हमसे निशिकांत जी ने कहा था कि आप जा कर के दुमका में हम सब लोगों ने जितना सहयोग किया है उतना हम लोग वहाँ भी सहयोग करेंगे, आप लोगों को बोल दीजिए। और उस दिन हमने यहाँ पर आकर के आप सब लोगों के समझ ही परिवार के लोगों को बोला था, शायद आप सबको ध्यान नहीं आया। और उसी दिन से फिर निशिकांत जी बाकी सब लोग तैयारी में लग गए थे और फिर उसी समय तय हो गया था। इन्होंने कहा था कि भाई कब आप दुमका आने वाले हैं, तो इसमें से आज का तिथि ये तय हो गया था कि हम लोग आएंगे और फिर उसके परिवार में जाकर, क्योंकि व्यस्तता होने के कारण कल भी इनका कार्यक्रम है, तो फिर हुआ कि रात में ही सही लेकिन हम सब लोग पहुंच करके इस परिवार को बोले। तो आज जो भी पार्टी की ओर से जो एक घोषणा हुई थी उस घोषणा के अनुरूप उस काम को हम लोगों ने पूरा किया। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जिस प्रकार से जो घटनाएँ घटी और उस घटना के बाद की जो कार्रवाई जिस तत्परता से होनी चाहिए थी, भरसक प्रशासन ने कोशिश की मामला को दबाने की। इसलिए आपने देखेंगे कि बहुत दिनों तक तो एक दो दिन तो कोई स्पष्ट ही बातें नहीं आ पा रही थी। इस हत्या में कौन परिवार है, कहाँ से परिवार है, इस प्रकार से कोई पुलिस बताने को ही तैयार नहीं। और उसके बाद जब चारों तरफ से पूरे राज्य में आम जनता भी सड़क पर आए और दबाव बना, तब फिर मामला यहाँ तक पहुँचा। तो आज मैं कह सकता हूँ और उसके बाद भी जो अभी मैंने एक बात और कही कि आप सबको संज्ञान में है, जब हम जिस दिन आए थे और उसके ठीक दूसरे दिन पूरा दुमका को लोगों ने बंद किया था। दूसरे दिन सोमवार पड़ता था और ख़ास करके उसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लोग सड़क पर आए और शहर के लोगों ने भी साथ दिया। ये पहली दफ़ा इस प्रकार की अद्भुत जिसको कहते हैं एक समर्थन, और उसमें यहाँ से भी लोग गए थे, प्रधान लोग गए थे और उसके साथ कई लोग गए थे और बाद में उन लोगों ने बताया कि उन लोगों के ऊपर प्रशासन ने केस कर दिया और आप बेचारे वो लोग भागे फिर रहे। हमने कहा है कि भाई उनके केस तो हम लोग अदालत में लड़ेंगे ही लड़ेंगे, ज़रूरत होगी तो सड़कों पर भी उन लोगों के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। सदन तो जब आएगा तो सदन में भी हम लोग लड़ेंगे। इसलिए उन लोगों से भी हमारी बात होती रहती है टेलीफोन पर। तो आज भी मैंने प्रशासन को एक प्रकार से समझाने का ही कोशिश किया है कि भाई आप लोकतंत्र में अगर लोग सड़क पर आकर के विरोध प्रकट करते हैं, कितनी जघन्य अपराध हुआ और उसमें भी शांतिपूर्ण ढंग से लोगों ने विरोध किया। आपने देखे होंगे कि उस विरोध में किसी का कोई गाड़ी को या पैसेंजर को किसी को कोई लोगों ने तकलीफ नहीं दिया, सड़क पर लोग बैठ गए थे। और उसके बाद अगर प्रशासन लोगों के ऊपर इस प्रकार से केस करेंगे, परेशान करेंगे, डराएंगे, तब तो फिर पार्टी चुप नहीं रह सकती है। इसलिए हमने प्रशासन को सचेत ही नहीं बल्कि उनको एक सुझाव दिया है, आपने जो केस किया है उसको वापस करिए, इस पर प्रयास करिए, लोगों को परेशान मत करिए। अगर आप लोगों को परेशान करेंगे तो ये मत भूलना कि आप भी आराम से रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर आंदोलन करना हम लोग भी जानते हैं, तो ये और मुसीबतें बढ़ेगी। तो हम नहीं चाहते हैं कि कोई इस प्रकार से और मुसीबतें बढ़े।
क्योंकि कानून व्यवस्था तो पूरे राज्य में क्या स्थिति है, लगातार दुमका में कितनी घटनाएं हो रही है। 2 दिन पहले भी आपने देखा एसपी कोठी के सामने एक सिपाही को अपराधियों ने गोली मार देते। तो जहां अपराधी बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन का काम कि उन अपराधियों को पकड़ना, उनको सजा दिलाना, ना कि उस अपराध के विरोध में कोई आवाज़ उठावे उन्हीं आवाज़ को दबाना, ये लोकतंत्र में कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो आज तो मैं इतना ही कहूँगा, और विशेष आज की तारीख में कहने वाले नहीं हो। फिर आप सब लोग, इधर निशिकांत जी है, इधर प्रदेश जब से हेमंत सोरेन एवं कांग्रेस एवं आरजेडी की सरकार आई है, लगभग 30 महीने में 5400 बहनों के साथ अनाचार की घटनाएं घटी, और उसमें सबसे ज्यादा आदिवासी समाज और दलित समाज की बहनों के साथ घटनाएं घटी। और राज्य की सरकार इन संवेदनशील चीजों पर कोई भी ध्यान नहीं देती है। एक भी अपराधी को आज तक सजा दिलाने के लिए सरकार की ओर से जो प्रयास होना चाहिए था, आज तक वो प्रयास नहीं हो पाया। हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से राज्य की सरकार बुद्धि व्यवस्था चौपट है, और राज्य में जंगल राज है, जंगल राज। सरकार आज केवल कुर्सी बचाने में लगी हुई है। सत्ता प्राप्त करने का एन केन प्रकरण जो होता है, वो कुर्सी बचाने के प्रयास कर रही है। जनता आज परेशान है, और मुख्यमंत्री जी अपने कबीना के कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ, विधायकों के साथ दूसरे प्रदेश में जाकर के 5 सितारा होटल में मौज मस्ती करने का काम कर रहे हैं। जनता परेशान है, तबाह है, किसान परेशान है, दलित परेशान है, आदिवासी परेशान है। झारखंड के 3.5 करोड़ जनता आज परेशान है इस सरकार से, और इस सरकार को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। विकास की शून्यता है, अपराधियों का तांडव है, महिलाओं के साथ अनाचार की घटनाएं में बढ़ोतरी है, और हम कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार से युक्त और विकास से मुक्त ये सरकार है। आज तक अरमान अंसारी का जो है आइडेंटिटी, कोई कहते हैं कि यहाँ के हैं, कोई कहते हैं नहीं है। पुलिस जिस तरह से लिपा पोती करने का प्रयास करती रही, और जो माहौल पूरे राज्य का चल रहा है, उसमें लग रहा है कि क्रिश्चियन धर्मांतरण जो है वो तो छोटी बात हो गई। और मैं आपको एक बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ, जो क्रिश्चियन मिशनरी है, जो कि सामाजिक जीवन में वो हेल्थ में काम कर रही है, एजुकेशन में काम कर रही है, उनको भी ये सब काम छोड़कर अब हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि आदिवासी परिवार में जो घटनाएं हो रही हैं, और जिस तरह से बांग्लादेश के लोगों का अटैक हो रहा है, ग्रूमिंग गैंग का अटैक हो रहा है, अब उनको विदेश के लोगों से मुकाबला है। उनका पूरा का पूरा कल्चर, आदिवासी कल्चर जो है वो मिट जाने वाला है। अभी तक यदि धर्मांतरण हो रहा था तो कुछ आदिवासी हिंदू थे, कुछ आदिवासी क्रिश्चियन थे, तो उसमें जो है आदिवासी के साथ ही था। लेकिन आज जो नया सवाल है, जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि चाहे पलामू की घटना हो, चाहे गढ़वा की कल की घटना हो, इसमें जो ग्रूमिंग गैंग है वो अनुसूचित जाति और जनजाति की लड़की को टारगेट बनाकर उनका धर्म परिवर्तन कर रहा है, और एक बड़ा डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। उनका आचार विचार व्यवहार, उनके जो बच्चे होंगे वो आदिवासी नहीं होंगे, वो ज़मीन पर कब्जा करेंगे, और वो ज़मीन पर कब्जा करके इस एरिया को बांग्लादेश में मिलाने की बात हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ग्रूमिंग गैंग के खिलाफ है, इस घुसपैठ के खिलाफ है, बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक जन आंदोलन होगा। और इस तरह की जहाँ कहीं भी घटना होगी, उसको जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और बाबूलाल मरांडी जी ने खासकर कहा, और लगातार ये संथाल परगना का दौरा कर रहे हैं, कि हम इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे, और लड़ रहे हैं। हम लोग, रणधीर जी हैं बगल में, हम लोग तो लगातार लड़ ही रहे हैं। लेकिन लग के जो है, लुइस जी आपने देखा है कि वो बच्ची जो अंकिता का भाई था, उसके एडमिशन के लिए किस तरह से चिंता करके गए। हमने उस दिन गए तो सुनील सोरेन जी के बारे में कहा कि ये अस्पताल गए थे पहले। तो पूरी पार्टी इस गैंग के खिलाफ है, इस धर्मांतरण के खिलाफ है, बांग्लादेशी घुसपैठिए के खिलाफ है, और जहां भी इस तरह की घटना होगी हम उसको आर्थिक मदद भी करेंगे और हत्यारे को फांसी की सजा देंगे। आज विक्टिम के परिवार से मिले, क्या सहायता दी उसको, क्या जी आज विक्टिम के परिवार से मिलने आए, क्या भरोसा दिया, क्या सहायता दी? हमने आपके सामने 28 लाख रुपया दिया अंकिता के परिवार को। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी 28 लाख रुपया दिया था। आज हम लोग यहाँ आए, यहाँ भी हमने 28 लाख रुपया दिया।
28 लाख रुपया में हमको लगता है कि उनका घर यदि फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा तो अच्छा चलेगा। लेकिन जो माननीय बाबूलाल जी ने कहा और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि इस हत्यारे को फांसी की सज़ा कैसे होगी, पुलिस का जो रोल है, पुलिस ने जिस तरह से मामले को रफा दफा